बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप सबको सपना देसी रसोई में खुश आमदीद। मैं आप सबकी बहन हूँ सपना। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मटर और चिकन कौरमे को आसानी के साथ घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में आसानी के साथ पकाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात भी शेयर करूँगी कि मटर जो है उसको किस तरह आसानी के साथ पकाना है, उसको बॉईल करना है या नहीं बॉईल करना है, उसको डायरेक्ट ऑयल में डालना है या पानी में डालना है। क्योंकि मटर पकाते वक़्त अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये आसानी के साथ नहीं पकती। लेकिन आज की रेसिपी के बाद आप इसको पकाएँगे जस्ट 4 मिनट में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चिकन और मटर कौरमा रेस्टोरेंट स्टाइल घर में कैसे बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, मटर लिया है, एक बड़ा अदद प्याज लिया है, 2 अदद टमाटर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और नमक डालूँगी इसमें, हल्दी थोड़ा-सा डालूँगी और सालन मसाला। इसके अलावा आप लोग के पास घर में जो भी मसाले अवेलेबल हो आप लोग वो डाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है, एक पतीली लिया है। इसमें अब मैं अपनी जितना ऑयल मैं लेना चाहती हूँ वो डालूँगी। आप लोग अपने घर में अपने हिसाब से लें जितना आप लोगों ने खाना पकाना हो। अब ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़ और जब प्याज़ हल्का से फ्राई हो जाएँगे तब इसके बाद मज़ीद स्टेप्स अप्लाई करने हैं। आग को आप लोग देख सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ थी। इसकी वजह से मुझे खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आई, क्योंकि मेरे पास किचन नहीं है। मैं वैसे खुले आसमान के नीचे खाना पकाती हूँ, तो तेज़ धूप में भी और बारिश में और जब तेज़ हवाएँ हो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आग की शोले से आप लोग को अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी तेज़ हवाएँ हैं आज। मौसम बहुत अच्छा था लेकिन मेरे लिए तकलीफ़ देह था। प्याज़ हल्का-सा फ्राई हो चुका था, इसलिए अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। प्याज़ को मैंने मुकम्मल तौर से फ्राई नहीं करना है, इसको बस हल्का-सा गुलाबी रंग में लेकर आना है और इसके बाद मैंने इसमें मटर डालने हैं। प्याज़ को ज़्यादा फ्राई इस वजह से नहीं करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जब मटर और चिकन फ्राई होने से पहले ये जल जाए। तो इसको जलाने से बचाने के लिए मैंने इसमें पहले से थोड़ा-सा पका लिया, फ्राई किया। अब मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर आप लोग जब भी पकाएँ उसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब हम मटर को बॉयल करते हैं फिर वो बिल्कुल भी नहीं पकते। वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उसको आप आग पर 1 घंटा भी दो वो पकते नहीं हैं। जब भी आप लोगों ने मटर पकाने हो तो सबसे पहले मटर को या तो डायरेक्ट प्याज़ के ऊपर डालें, प्याज़ फ्राई करके उसके ऊपर डालें, या वैसे डायरेक्ट ऑयल में डालें, फ्राई करें, तो ये 4 मिनट में जल्दी से जल्द पक जाते हैं। मटर हमारे पास 4 मिनट हमने इसको दिए, ये थोड़ा-सा फ्राई हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने चिकन डाल दिया। चिकन हमने आधा किलो लिया है। आप लोग अपने घर में जितना लेना चाहते हैं उसी तरह लें और पकाएँ। तो चिकन और मटर डाल के मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा ताकि ये पक जाए। ये आप लोग देख सकते हैं 4 मिनट बाद ये चिकन जो है इसका कलर मुकम्मल चेंज हो गया है। इसके अंदर जो अज़ाफ़ी पानी थी, जो ब्लड वग़ैरह था वो सारा निकल चुका है और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर और मसाले मसाले मैंने टमाटरों के ऊपर पहले से डाले थे प्लेट में, क्योंकि आग का काम है, बारी-बारी एक-एक डाल के फिर मुश्किल हो जाता है ना। आप लोग वही मसाले यूज़ किए हैं जो वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। अब यहाँ 4 मिनट के बाद मैंने इससे ढक्कन उठा लिया। आप लोग देख सकते हैं जो टमाटर है वो नरम हो चुके हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो सारे टमाटर है और सारे मसाले हैं वो हर एक बूटी को अपना जायका दे। तो आप लोग देख सकते हैं इंशाल्लाह बहुत कम वक़्त में हमारे पास रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है, क्योंकि बहुत ही मटरों की वजह से इसकी ज़ायका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ ताकि ये 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड करूँगी शोरबे के लिए। आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो भी ना ऐड करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोगों ने मटर पकाने हो तो उसको कभी भी बॉयल ना करें, क्योंकि फिर आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएँगी। चाहे आप लोगों ने इसको चावल में डालने हो, किसी कौरमे वग़ैरह में डालने हो, जिस चीज़ में भी डालने हो, आपने इसको फ्राई करना है, इसको बॉयल नहीं करना। यही गलती मैं भी खुद भी करती थी कि इसको बॉयल करती,
फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने ये सीख लिया कि ये बॉयल करने से नहीं पकते, ये फ्राई करने से आसानी के साथ फ्राई हो जाती है। आज की तेज़ हवाओं ने मेरा सारा काम बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इफ्तारी वक़्त पे तैयार हो चुका था। वरना मुझे लगता नहीं था कि आज हमारा काम ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी आज। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बस हवा जो थी ना उसने मेरे लिए बहुत मुश्किल बनाया था, क्योंकि वो आग को फिर जलाने नहीं देती इस वज़ह से। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया और गार्निशिंग के लिए अच्छी-सी खूबसूरत दिखने के लिए और वैसे फ़ायदे के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा धनिया ऊपर से ऐड किया है। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह से ये हमारी जो कोरमा थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चिकन और मटर कोरमा। आप लोग देख सकते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो और आज की ये छोटी-सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। सो इस तरह की खूबसूरत रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ये आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक दे रही है, नज़र से इतनी अच्छी है, खाने में कितना टेस्टी होगा। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें भी फीडबैक दें कि आया आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।